हरिओम। आज 4 तारीख है, 4 अप्रैल 2025। भगवान गीता में ध्यान में बता रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं, 7 लक्षण। अभी तक हम लोगों ने 2 लक्षण बताए। 21 नंबर श्लोक में और 2 लक्षण। श्री भगवान उवाच सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः सुखमात्यंतिकम यत्तत यत्र बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। क्या बता रहे हैं पता है? इसी श्लोक में ये बता रहे हैं, आत्मानंद प्राप्त करके बुद्धि वो ऐसे आ सकते हैं। सुखम अत्यंतिकम यत्तत, ये तीसरा लक्षण। चौथा है स्थित चलते तत्व, वो देखेगा। मगर कहते हैं ये अत्यंतिक सुख है। जो बाहर का जो सुख है वो विषय सुख है, वो आत्यंतिक नहीं होता। आत्यंतिक माने लिमिट से परे है, अनलिमिटेड है, विषय से परे है, सीमा से परे है, अत्यंत है, अति अंत है ही नहीं हो। अत्यंतिक सुखम और इंद्रिय से परे हो। मगर बुद्धिवृत्ति ग्राह्य हम कैसे कहते हैं? इंद्रिय से जब परे होते, देखो बुद्धि कोशिश कोशिश करती है, इंद्रिय तो पहले निवृत्त हो जाती है। बुद्धि जो शुद्ध अंतःकरण है उस कोशिश करती है, बाद में वो भी ड्रॉप हो जाती है। इसलिए बुद्धि को कहते हैं, बुद्धि में ग्रहण करके खुद ड्रॉप हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल में बताया जाता है, गंदा पानी है उसको साफ करने के लिए आलम देते हैं, फिटकेरी, कथक रेण बता, और वो फिर वो ड्रॉप हो जाती है, बुद्धि भी ड्रॉप हो जाती है। बस यही अर्थ है। अत्यंत सुख मिलता है, और उस सुख का जो समाधि युगनिष्ठ अनुभव करते हैं, जिस समाधि अवस्था में चिद एक रस ब्रह्म में स्थित होकर के योगी तत्व से विचलित नहीं थे, स्थित चलते तत्व, स्थित चलते तत्वतः न च एव, फिर उसमें स्थित तत्व को जान करके न विचलित, अयम तत्वतः न एव चलत, उस तत्व में फिर विचलित नहीं होता। ऐसे जो परमात्मा को वो जानता है, खुद व्यक्ति वो खुद जानता है। अच्छा, व्यवहार के जो हम चीजें जानते हैं ना, वो पर संवेद्य, मगर आत्मा के बारे में जानता है स्व संवेद्य। ये टेक्निकल शब्द है, पर संवेद्य और स्व संवेद्य। पर संवेद्य विषय वस्तु को जानना, स्व संवेद्य आत्म तत्व को जानना। ये अतीन्द्रिय है, बुद्धिग्राह्य हम है, ये बता किया गया है। तो अभी तक 4 बताया। एंड इसी को समझने के लिए कठोपनिषद में भी कि दृश्यते तो ग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शि। तो उस
सूक्ष्म और अग्र बुद्धि ही से ही उस परमात्मा को जान सकते हैं, नहीं तो साधारण तो नहीं जान सकते। अच्छा, बुद्धि लय होती है ना, हाँ, सुषुप्ति में लय होती है, लीयते ही सुषुप्तौ तन्निगृहीतम न लीयते ही। बुद्धि सुषुप्ति में लय हो जाती है, किंतु चित्त निगृत होने पर समाधि में लीन नहीं होती, बल्कि समाधि में आत्म तत्व बन जाती है, ये अर्थ। और वो जो परमात्मा का स्वरूप है, मांडुक्य कारिका में बताया है, आत्यंतिकम स्वस्थम शांतम सनिर्वाणम अकथ्यम सुखम उत्तम। वो स्वस्थ है, सत्व है, स्थित है, शांत है, सनिर्वाण है, निर्वाण के साथ है, अकथ्य उसको वाक्य द्वारा नहीं बोल सकते हैं, और निरतिशय सुख प्राप्त करता है। नैव चलते तत्वतः, मने आत्मानंद स्थित होने से द्वैत विषय की बुद्धि नहीं रहती है, और अनेकत्व द्वारा आकृष्ट होकर आत्म तत्व में विचलित नहीं होता है। विषय उत्पत्ति नाशील होने के कारण विषय में उत्पन्न सुख आदि अंत वाला है, और विनाशील है, क्षणिक है। और वो जो परमात्मा स्थिति है, वो क्षणिक नहीं। जागतिक सभी क्षुद्रानंद ब्रह्मानंद में अंतर्भूत होने के कारण ब्रह्मविद पुरुष अन्य किसी सुख की आशा नहीं रखता है। यथा उदपान भगवान द्वितीय अध्याय में बताया, जब छोटे छोटे कुएं रहते हैं गर्मी के दिन में, पानी लेते हैं, मगर जब बारिश होता है सब डूब जाते हैं। तो ये बताया, ठीक। शुद्ध बुद्ध लक्षण,